उस इंसान को देखते ही रवि जैसे फिर से एक बार खौफनाक यादों में चला गया। रवि को जब भी वो इंसान दिखता है वो जेंटलमैन लगता है, लेकिन वो इस इंसान को देखते ही रवि एकदम डर जाता है। तो चलिए, मायावी बुक की किताब में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जो भी कहानियाँ सुनते हैं इस चैनल की, वो सभी कहानियाँ काल्पनिक है, इसका वास्तव से कोई लेना देना नहीं है। जो भी कहानियाँ मैं किताबों से पढ़ती हूँ, अपने दोस्तों से सुनती हूँ, उन्हीं कहानियों को एक नया रूप देके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो ये भी कहानी मेरी एक दोस्त की किताब से है। ये किताब मेरी नहीं है, मैंने कुछ दिन के लिए दोस्त से ली है। तो वही कहानी शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी में रवि और रूपरेखा दोनों एक ऑफिस में एक ही साथ काम करते थे। रूपरेखा और रवि की अच्छी दोस्ती बन गई थी और रूपरेखा ने एक दिन रवि को अपने घर में बुलाया। रूपरेखा के घर में उसकी माता पिता रहते थे। रूपरेखा अपनी माँ और उसकी दीदी भी रहती थी। तो रवि चला जाता है रूपरेखा से मिलने के लिए। रूपरेखा के घर देखते हैं, बहुत ही प्यारा होता है रूपरेखा का घर। रूपरेखा के मम्मी ने रवि के लिए स्पेशल खीर बनाई थी, नौलेन गुड़ की पायस। तो इससे रवि जो है बहुत ही खुश था आंटी से। इस बात करते करते रवि ने सोचा कि आंटी से ये पूछूं कि आंटी, क्या मैं आप लोगों की छत पे जा सकता हूँ? तो जैसे ही ये बात कही, वैसे ही मतलब रूपरेखा की मम्मी के मुंह पे एक परेशानी सा छा गया। रवि को समझ में नहीं आया कि क्या परेशानी है। तो उस आंटी मतलब रूपरेखा की मम्मी ने कहा, अच्छा बेटा, घर तो सारा देख लिया, छत पे जाना ज़रूरी है। रूपरेखा ने कहा, मम्मी क्या छत दिखाने में कोई प्रॉब्लम है? हम लोगों की छत तो बहुत अच्छा ही है। तो रूपरेखा की मम्मी ने कहा, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, लेके जाओ। ऐसे में क्या होता है, रूपरेखा रवि को लेकर उसके घर की छत दिखाने के लिए चली जाती है। छत तो बहुत ही सुंदर है। तो रवि रूपरेखा से बोलती है कि तुम्हारी मम्मी ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत पौधे लगाए हैं, लेकिन इस पौधों में फूल ऐसे बिखरे बिखरे क्यों हैं? ऐसा लगता है कि जैसे फूल को किसी पंछी ने आकर चुभा होगा। देखो, हर फूल की हालत, किसी का पपड़ी नहीं है, किसी का डाल टूटा हुआ है। तो रूपरेखा कहते हैं, अरे बाबा, क्या ही कहूँ। वो देखो, सामने वाला एक छत है जहाँ पे एक अजीब सा इंसान रहता है। रवि कहता है, अजीब सा इंसान? हाँ, कौओं, शकुन, ये सब पंक्षी जो है उसके घर में आता जाता है। और पता है अजीब की बात, कौओं से ना वो कहानियों की किताब पता नहीं सुनाता रहता है, स्टोरी सुनाता रहता है एक बुक लेकर। तो रवि कहता है, अजीब बात है। तो रूपरेखा कहता है, हाँ, और पता नहीं उस इंसान के पास पैसे भी बहुत हैं, क्योंकि हर वक्त गाड़ी में आना जाना होता है। पर उनकी ना अजीब अजीब शौक है। रवि कहता है, कैसे शौक? देखो ना, छत पे किस तरह के अजीब से पेड़ लगाए हुए हैं। पेड़ काला, और हमेशा उसका रूम में ना ज़्यादा तेज़ लाइट नहीं जलता, आधा अधूरा लाइट जलता है। और रात को तो यहाँ पे ना आउल भी आता है। तो रवि कहता है, अच्छा हाँ, और कविताएं सुनाता है पंछियों को दाना देता है, और पर अच्छी पंछियों को नहीं। अरे रवि कहता है, अरे रूपरेखा, पंछी तो पंछी होता है ना। अब उनका शौक चील और शकुन में है, कौवे में है, तो इसमें उनकी क्या गलती है? वो ऐसे ही है, यहाँ पे ज़्यादा लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करते। रूपरेखा ने ऐसा कहा। एक बार मम्मी उसके घर गई थी, ये कहने के लिए कि देखिए, आप जो ये कौवे और शकुन चील पालते हैं ना, उनकी वजह से मेरी छत की फ्लावर की हालत बहुत बिगड़ गई है। हमेशा छत पे आकर फ्लावर को खाता रहता है। तो फिर उस इंसान ने क्या कहा? रवि ने ऐसा पूछा। अरे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कौवों से बोल दूंगी, मना कर दूंगी। ऐसी हंसी की बात कहा। तो रवि कहता है, हाँ, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे में रवि चला जाता है उसके घर देखकर खुश होकर। तब तक करीबन शाम के 8:30 बजे रवि अपने घर में चला जाता है। घर में चला जाकर चाय पीकर सोने ही वाला होता है कि रूपरेखा का फ़ोन आ जाता है। रूपरेखा हड़बड़ी में फ़ोन करके कहता है, रवि, क्या तुम इस वक्त हमारे यहाँ आ सकते हो? तो रवि ने कहा, क्यों? अभी अभी तो तुम्हारे घर से आई हूँ, क्या इमरजेंसी हो गई? तो रूपरेखा ने कहा, अरे पता नहीं, अचानक मेरी जो मौसा जी हैं उनको हार्ट अटैक आया है, इसलिए हम लोग सब हॉस्पिटल जा रहे हैं।
हमारी और तुम्हारी भी कुछ दिनों में शादी होने वाला है, तुम भी अगर हॉस्पिटल आओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो रवि भी अपने स्कूटर लेते हैं और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं। हॉस्पिटल चले जाते हैं। रूपरेखा वहीं पर थी हॉस्पिटल में। रवि रूपरेखा की फैमिली को ज़्यादा जानता नहीं था। उसके बुआ के घर को तो बिल्कुल भी नहीं जानता था। कुछ लोग खड़े हुए थे, रो रहे थे। ऐसे में रवि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर हॉस्पिटल पे एक कोने पे खड़ा हुआ था। रूपरेखा ऐसे में रवि के पास आता है। रवि पूछता है, अभी कैसे हैं तुम्हारे मौसा जी? रूपरेखा बोलती है कि अरे डॉक्टर ने कहा हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, बचने वाला है नहीं, और सीढ़ियों से भी गिर गए थे, बहुत ही खून बहा है। तो रवि ने कहा, ओ अच्छा, बहुत ही गंभीर हालत है। ऐसे में हॉस्पिटल की भागादौड़ी चल ही रही थी कि रवि के पास वो वाला एक काला कोट पहने हुए एक आदमी खड़ा हो जाता है और रवि से पूछता है, क्या लगता है बच जाएंगे? तो रवि कहता है, नहीं मिस्टर, मैं नहीं जानती हूँ, हार्ट अटैक हुआ है ना, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि बचने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। तो वो कहते हैं, ओ अच्छा। रवि को समझ में नहीं आया कि ये इंसान कौन है। हो सकता है मौसा जी का कोई जान पहचान वाला हो, हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल में आया हो। ऐसे में चुपचाप दोनों खड़े हुए थे तो अचानक डॉक्टर ने बोल दिया कि मौसा जी अब नहीं रहे, जिंदा नहीं रहे। ऐसे में उन्हें बाहर ले जाया रहा था कि ये जो रवि के पास खड़ा हुआ था जेंटलमैन, उसने कहा, अरे मुझे इनसे एक चीज़ चाहिए। तो ऐसे में वो ना मरे हुए इंसान की पॉकेट में हाथ डाल के एक रुमाल निकाल लेते हैं और कहते हैं कि मरे हुए इंसान का एक याद रखने वाला चीज़ रखना ज़रूरी होता है, ये अच्छा होता है। सब लोग चौंक जाते हैं। रवि भी चौंक जाता है। अजीब इंसान है, अजीब पागलपन कर रहा है। ऐसे में रूपरेखा रवि के पास आ जाती है और कहती है, अरे तुमने पहचाना नहीं उस जेंटलमैन को? रवि ने कहा, नहीं, कौन है वो? अरे वही तो है, हमारे पड़ोसी, कौवे पालने वाले। रवि कहता है, ओह ये वो इंसान है। हाँ देखो ना, थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा था, इसलिए यहाँ पे आ गया और ऊटपटांग हरकत करने लग गया। मृत शरीर से उसके कपड़े पे हाथ डाल के रुमाल ले लिया। रवि ने कहा, अच्छा छोड़ो। फिर सब कुछ क्रियाक्रम हो गया, सब कुछ संपन्न। ऐसे में फिर से रेगुलर ड्यूटी होना चालू हो गया। ऑफिस में दोनों आ रहे थे, रूपरेखा और रवि। एक दिन शाम को रवि रूपरेखा को कहती है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। रूपरेखा कहती है कि अच्छा सुनो, वो एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई है। तो रवि कहता है, कौन सी प्रॉब्लम? तो कहते हैं, वो हमारे पास वाले जो जेंटलमैन है ना, उनका नाम तो हमें नहीं पता, उन्होंने ना एक दिन रास्ते पे वो मुझे मिला था और वो अपने घर में, उनका एक बहुत ही स्टोर रूम है, कुछ चीज़ें कलेक्ट करके वो रखते हैं। ऐसा कुछ चीज़ें वो दिखाने के लिए मुझे और तुम्हें इनविटेशन दे रहे थे। रवि ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम होके आओ। तो रूपरेखा कहती है, नहीं मुझे भी जाने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे। तो रवि कहता है, अरे जाने दो ना, वो बोलेंगे, हमारा जाना ज़रूरी नहीं है। कैसी अजीब सी हरकत करते हैं वो इंसान। तो ये ऐसा बोल के वो रूपरेखा को पहुंचा के चला जाता है। एक दिन सुबह रूपरेखा को ऑफिस जाना होता है। रवि कहता है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। ऐसे में रूपरेखा कहती है, अरे 10:30 बजे ऑफिस है और तुम मुझे लेने के लिए 8:30 बजे आ गए। तो रवि कहता है, अरे नहीं, चलो ना पास वाले पार्क में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, इसलिए जल्दी आ गया। चलो रेस्टोरेंट में खाना भी खाएंगे। ऐसा बोल के दोनों निकल ही रहे थे कि फिर से उस जेंटलमैन के साथ उन लोगों का मुलाकात हो गया। इस बार जेंटलमैन ने कहा, अरे तुमको मैंने कहा था ना रूपरेखा कि मैं तुम्हें अपना स्टोर रूम दिखाऊंगा, तुम नहीं जाओगी मेरा स्टोर रूम देखने के लिए कि वहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करके रखा है। एक बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन हॉल है मेरा, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखा है, पौराणिक चीज़ें हैं। रूपरेखा इस बार मना नहीं कर पाई। रवि ने कहा, अच्छा ठीक है,
थोड़ी देर होके आओ, मैं पास वाली पार्क में ही हूँ। तो ऐसे में रवि पास वाली पार्क में चला जाता है और रूपरेखा का वेट करता रहता है। देखता है काफ़ी टाइम हो गया। फिर देखते हैं कि एक घंटा हो चुका है। रवि देखता है कि एक टोटो पकड़ के रूपरेखा आ रही होती है। रवि दूर से अपना हाथ दिखाती है, रूपरेखा मैं यहाँ बैठा हूँ। टोटो से निकल के रूपरेखा टोटो वाले को पैसा देके रास्ता क्रॉस ही कर रहे थे कि ऐसे में एक ट्रम आके रूपरेखा को धक्का मार देता है और रूपरेखा उस ट्रम के नीचे चला जाता है। रूपरेखा की मौत हो जाती है। इस घटना के कई दिन गुजर चुके थे। ऐसे में 3-4 महीने बाद एक दिन रवि की माँ की तबीयत खराब होता है और रवि हॉस्पिटल में उन्हें लेके आते हैं। ऐसे में फिर से उस जेंटलमैन के साथ रवि का मुलाकात होता है। इस बार दूर से वो जेंटलमैन जो है रवि को देख के मुस्कुराता है। रवि को ऐसा लगता है जैसे कोई अशुभ संकेत हो। इनसे जितनी बार मुलाकात होती है तब कुछ ना कुछ अशुभ ही होता है। तो वो जेंटलमैन धीरे धीरे रवि की तरफ आता है और कहता है, अरे तुम मेरा वो हॉल नहीं देखोगी जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखा है। इस बार रवि को थोड़ा बात अजीब लगा कि ऐसा कौन सी कलेक्ट वाला रूम है जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे अजीब चीज़ें कलेक्ट करके रखा है। एक बार तो देखना पड़ेगा। इस बार रवि को ये जिद चढ़ जाता है। तो रवि क्या करता है, कहता है ठीक है, मैं परसों आ जाऊंगा आपके घर। वो जेंटलमैन मुस्कुरा के कहता है, ज़रूर आना, मैं इंतज़ार करूंगा। फिर परसों के दिन आ जाता है। रवि उस इंसान के घर में चला आता है। अजीब सा घर है उनका। सामने वाले 2 सोफ़े रखे हैं, बिल्कुल काला कपड़े का सोफ़ा है। टेबल क्लॉथ भी काले कपड़े का है। उन्होंने जूस ऑफ़र किया। रवि ने कहा, नहीं, मुझे तो आपका कलेक्ट वाला हाउस दिखना है जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखा है। तो वो जेंटलमैन कहता है, हाँ बिल्कुल, चलो ऊपर चलो। धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर उठ ही रहे थे कि रवि को लगा किसी साधारण इंसान के पास इतना बड़ा घर और इतना बड़ा हॉल रूम जो है उन्होंने कलेक्ट करके इतना बड़ा हॉल रूम रखा है। तो रवि पूछने लगा, आपके घर में कोई और नहीं है? कहा, नहीं, मैं अकेला हूँ ना, काफ़ी हूँ। रवि को ये बात बहुत ही अजीब लगा। फिर वो जिस कलेक्ट रूम में रहे थे वहाँ पे देख रहे थे एक लाठी है। तो कहा, ये देखो, ये लाठी देख रहे हो? तो रवि ने कहा, हाँ, इसमें क्या है? थोड़ा सा टूटा हुआ लाठी है। तो वो इंसान कहता है, जेंटलमैन कहता है, पता है, एक इंसान इस लाठी से एक सांप को मारने चला था। लाठी तो टूट गया पर वो इंसान भी नहीं रहा। सांप ने उस इंसान को काट दिया, इसलिए वो लाठी है यहाँ पे। और एक वो दांत देख रहे हो, एक कुड़ार, एक इंसान ने अपनी बीवी को उससे मार दिया था, खून भी अभी तक लगा हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सब चीज़ें ना किसी भी इंसान के मौत के पहले की चीज़ें हैं जिसमें वो यूज़ किया हुआ था। रवि चारों तरफ अच्छे से देखते हैं और फिर उन्हें ना वो रुमाल वाला खून लगा हुआ रूपरेखा का मौसा जी का रुमाल भी दिख जाता है। फिर वो जेंटलमैन कहता है, ये रुमाल तो तुम्हें याद है ना? तो कहता है, हाँ याद है। और फिर वो जेंटलमैन एक तरफ रवि को इशारा करके कहते हैं, वो सनग्लास देखो। तो रवि चौंक जाता है, ये तो रूपरेखा का सनग्लास है। तो जेंटलमैन कहता है कि ऐसा नहीं है कि इस रूम में सारा चीज़ मौत के बाद की हो। ऐसा भी है कि कुछ इंसान ने इस घर में कोई चीज़ जानबूझकर भूल कर चला गया हो, पहले का भी हो सकता है। तो रवि को सब समझ में आ गया। और फिर वो इंसान कहता है, तुमने अपना चश्मा तो गलती से इस घर के किसी किनारे रख तो नहीं दिया? तो ऐसे में रवि गलती से अपना जो छाता ले आया था वो ढूंढ नहीं पा रहा था। अपना छाता ढूंढते ढूंढते उसका कलम, उसका पर्स, सब कुछ उस रूम में गिर गया। और रवि भागने का कोशिश किया, उस रूम से हड़बड़ी में भागने का कोशिश किया तो सीढ़ी से गिर गया। यही था इस कहानी का अंतिम।